सो हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दिस इज या फ्रॉम जस्ट स्टडी। तो आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 8.3 एंड उसके फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं पहले उसे एक बार रीड कर लेते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1 सेज टेल व्हाट इज द प्रॉफिट और लॉस इन अ फॉलोइंग ट्रांजैक्शन। वही बोल रहे हैं हमें कि पहले बताओ कि क्या प्रॉफिट है और कहाँ लॉस हुआ है। ठीक है, इन द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन जो भी अभी इसमें कुछ पार्ट्स कुछ क्वेश्चंस हैं उनमें हमें पता लगाना है कि भाई जो ट्रांजैक्शंस हो रहा है, जो भी ट्रांजैक्शन, देखो मैथमेटिकल अकाउंटिंग वर्ड में कोई भी हम कैलकुलेशंस करते हैं रिलेटेड टू बिजनेस, उसमें हम ट्रांजैक्शन वर्ड को यूज करते हैं। ठीक है, तो कह रहे ट्रांजैक्शंस क्या किए, उस जितने भी ट्रांजैक्शंस हुए हैं उसमें कितना प्रॉफिट हुआ है और कितना लॉस हुआ है। ऑल्सो फाइंड प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट इन ईच केसेस। कुछ केसेस है, मतलब कुछ क्वेश्चंस है, उनमें आपको ये भी पता लगाना है कि भैया प्रॉफिट है तो परसेंट के फॉर्म में कितना प्रॉफिट परसेंट है, और अगर लॉस है तो लॉस परसेंट कितना है। ठीक है, तो इसमें हम अच्छे से एक ही केस को पढ़ेंगे और ढंग से चीजों को समझेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, कोई फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं गार्डनिंग शेयर्स बॉट फॉर ₹250 and sold for ₹325। अब फर्स्ट ऑफ ऑल द मीनिंग ऑफ द गार्डनिंग शेयर्स क्या होता है भाई। गार्डनर्स जानते हो ना, जो प्लांटेशन के लिए गार्डन में टेक केयर करते हैं, उनको टाइम टू टाइम प्लांटिंग के लिए वाटरिंग करते हैं, राइट। और बीच बीच में क्या करते हैं, उनको कटिंग जरूरत हो तो भाई कई बार कोई प्लांट्स का जो शेपलेस हो जा रहा है उसको शेपिंग देने के लिए उसको कटिंग करते हैं, अच्छी तरह मेंटेन करते हैं, बोल सकते हैं। तो वो जो गार्ड इन सब का काम करते हैं कौन करता है, गार्डनर। ठीक है भाई, अब गार्डन में बहुत सारे, कोई वाटरिंग कर रहा है, कोई कटिंग कर रहा है, कोई क्लीनिंग कर रहा है। तो जो कटिंग करने के लिए एक आपने देखो कैची टाइप का सीजर टाइप का यूज करते हैं ना, तो वही सीजर जो होता है शेयर। तो गार्डनिंग शेयर, गार्डनिंग में जो कटिंग करने के लिए जो कैची सीजर यूज किया जाता है उसे बोलते हैं शेयर। क्लियर, तो गार्डनिंग साथ में ऐड कर दो। गार्डनिंग शेयर बॉट, खरीदा गया। वॉट क्या होता है जी, वाई का सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब है ना, तो वाई होता है खरीदना, इसी का सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब हो गया जी बॉट। तो खरीदा फॉर ₹250। 250 में उस प्रोडक्ट को, कौन से प्रोडक्ट, उस शेयर को, कौन सा शेयर, जो गार्डनिंग वाले जो है गार्डनर यूज करते हैं इन गार्डन। ठीक है, उसने का परचेज करा। नाउ एंड सोल्ड फॉर ₹325। उसने जितने में भी खरीदा, मतलब उस प्रोडक्ट में जितना पैसा लगाया वो तो इतना था, उसी को उसने बेचा भी था, क्या करा, उसने सेल भी करा। तो सोल्ड क्या होता है जी, सेल का सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब इज सोल्ड। तो ये सब वर्ड यूज आप कंफ्यूज नहीं होना है। SOLD सेल मतलब बेचना, इसी का सेकेंड फॉर्म बेचा, सोल्ड। तो सोल्ड करा 325 में। नाउ यू कैन ऑब्जर्व, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं भाई उसने खरीदा तो 250 में था, बेचा उसने 325 में, मतलब खरीदा कम में है और जब बेचा उसने उसी चीज को उसने ज्यादा रेट में बेचा। एक बात समझाओ, इफ आई हैव अ मार्कर, मैं एक मार्कर सेलर हूं, मैंने इसको बनाने में मुझे खर्चे हुए 5 पीस। गेटिंग माई पॉइंट। नाउ अब मैंने इसी को रिटेलर को, होलसेलर को सेल करा एट ₹10। तो मैंने ज्यादा में सेल करा या कम में, ज्यादा रुपीज में सेल करा ना। और जो ज्यादा पैसा वो मेरे पास आ रहा है, मेरे से जा रहा है, वो एक्स्ट्रा पैसा मेरे पास आ रहा है, तो वही एक्स्ट्रा पैसा क्या है, एज अ प्रॉफिट। क्लियर, तो यहाँ भी वही काम हुआ है कि भाई उसने खरीदा खुद 250 में एंड उसे बेचा उसने 325 में। नाउ यू कैन सी हियर दैट कि बेच तो ज्यादा रुपए में है, मतलब यहाँ क्या हो रहा है बच्चे, यहाँ पे जो है SP इज ग्रेटर देन CP, और जब बेचा ज्यादा में है तो ये कौन सा केस होगा जी, ये प्रॉफिट केस होगा। क्लियर, तो नाउ कम टू द सॉल्यूशन। ये मैं आपको ओरली दिमाग में हिट करने के लिए एक एक चीज बता दे रही हूँ, बट एट द टाइम ऑफ सॉल्विंग हमें कैसा काम करना होगा, हम यहाँ लिखेंगे जी, हमें दिखाना CP जो है हमारा है 250, ठीक है मेरे बच्चे, और SP हमारा है 325। ठीक है, तो यहाँ आपको एक ही काम करना, प्रॉफिट लिख दोगे, प्रॉफिट इक्वल्स टू SP माइनस CP। ठीक है मेरे बच्चे, तो एक एक करके चीज दिखाओ, कोई दिक्कत नहीं। SP हमारा कितना है 325 माइनस 250 ना, माइनस यहाँ पर माइनस करो, 325 में से 250 को माइनस करो,
5 में से 0 गए 5, 2 में से 5 जाने से तो क्या करेंगे, इसे कैरी कर लेंगे, है ना जी। तो यहाँ हो जाएगा हमारा 12, 12 में से 5 गया 7, और यहाँ 2 बन गया, 2 में से 2 0। तो अल्टीमेट आंसर 75 रुपीज। ठीक है बच्चे, ये हमारा प्रॉफिट है। नंबर फॉर्म में ₹75 आ रहा है, बट इसमें साथ में एक क्वेश्चन और बोला था हमसे, क्या मांगा, ऑल्सो फाइंड प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट। आपने पता तो लगाया कितने रुपीस का प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन परसेंट में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो बच्चे इस वाले पार्ट को इरेज करो फिलहाल, क्योंकि स्पेस इश्यू हो जाता है। चलो मैं इसको यहाँ लिखाती हूँ आपको। तो अब क्या करेंगे, हो तो प्रॉफिट परसेंट रहा है, ठीक है, प्रॉफिट हो रहा है, तो यहाँ लिखोगे प्रॉफिट परसेंट। ढंग से देखो, जो नीचे है ना, हमेशा नीचे हमेशा ओरिजिनल चीजें लिखते हैं, ओरिजिनल वैल्यू लिखते हैं। मतलब पूरे क्वेश्चन की कहानी में इसका ओरिजिनल वैल्यू था कितने का, 250। मतलब हमेशा यहाँ फॉर्मूला एक्चुअली होता है सीपी होता है, सीपी, ठीक है, प्रॉफिट जितने रुपीस का हो रहा है मल्टीप्लाई 100, कि भैया परसेंट फॉर्म में लाने के लिए हमें मल्टीप्लाई करना होता है 100 भी नो ना, और परसेंट को हटाने के लिए डिवाइड बाय 100, ये भी हमें अच्छी तरह पता है। तो अब आते हैं सवाल पे, सीपी हमारे कितना था उस प्रोडक्ट का जी, सीपी हमारा था उस प्रोडक्ट का 250, ठीक है, देखो एक सही से लिख देता, नीटा निकलेंगे। सीपी हमारा था 250। नाउ मेरे बच्चे प्रॉफिट कितने का हुआ, 75 का, मल्टीप्लाई 100। अब अच्छे बच्चों की तरह कटिंग करते जाओ, क्रॉस कट, 0 0 कैंसिल हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत, कोई भी दिक्कत नहीं। नाउ यहां देखो 5 2 जा 5 5 जा, कोई दिक्कत, यहाँ या और कटिंग हो सकता है, अप डाउन कट कर देते हैं। 5 1 जा 5, 75 क्या 5 के टेल में आता है, बिल्कुल आता है, लेकिन मैं आपको प्रूफ के साथ देती हूँ करके। 5 1 जा 5, यहाँ 2, यहाँ पर 5 जा, ठीक है। तो हमारा अगर 5 1 जा 5, 5 15 जा, ठीक है। तो बच क्या क्या गया, 15 मल्टीप्लाई 2, तो भैया 15 2 जा कितना होता है, बोलो, हाँ 30% इज द फाइनल आंसर। अगर हमने वैल्यू में बात करा नंबर्स में, तो डेट इज 75 रुपीज, ठीक है। और अगर परसेंट फॉर्म में लाएंगे तो इट विल बी 30%, नॉट 35, 30% प्रॉफिट हो रहा है। तो कैसे, क्या प्रॉफिट हमने इस तरह लिख देंगे, और है बेसिकली फॉर्मूला, जो बच्चे फॉर्मूला रट कर रहे हैं, रटने का चीजों को समझो, या हमेशा ओरिजिनल वैल्यू, ये जो होता है हमेशा ओरिजिनल वैल्यू लिखना होता है। अब ओरिजिनल वैल्यू क्या माना है, क्या होता है जी, ओरिजिनल वैल्यू हमारा होता है सीपी, तो यहाँ सीपी लिखना है। यहाँ प्रॉफिट जितने रुपीस का प्रॉफिट, लॉस होता है जितने रुपीस का लॉस, अल्टीमेटली यहाँ हमेशा सीपी रहेगा। सीपी एक्चुअल है क्या, ओरिजिनल वैल्यू। क्लियर। तो दिस वाज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन नंबर 1। तो इसी का हम सेकंड पार्ट भी करेंगे, दैट विल आल्सो वेरी वेरी इजी। बस आपको चीजों को समझना है, आपको रट्टा नहीं मारना, आपको समझना है। जब भी कोई ऐसे क्वेश्चन करो, उसमें खुद को रख के बातों को समझो कि क्या मुझे लॉस हो रहा है। आप समझते ना, आपको कोई चीज लॉस हो रहा है, कोई चीज प्रॉफिट हो रहा है, अपना फायदा ढूंढते हो ना, तो सेम क्वेश्चन में, कैलकुलेशन में हमें चीजों को समझना है, ठीक है। क्लियर। तो अब करते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन। तब तक के लिए क्वेश्चंस करें, वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।